बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मैथमेटिशियन अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जिसमें आप लोग मुकम्मल इंफॉर्मेशन देखते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और आज की डेट में कौन सी जॉब आई है, इसकी लास्ट डेट कब है और एडवर्टाइजमेंट डेट कब है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर नेवी बतौर सेलर्स के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, जो कि जो बैच है बी 2025 एस में शमूलियत अख्तियार करें, ये बैच है। ओके। और ये एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ है तकरीबन 18 मई से, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन है। तकरीबन इसकी लास्ट डेट जून में ख़त्म होगी। तकरीबन मेरे ख्याल में 2 जून इसकी लास्ट डेट है, वो आगे देख लेंगे हम। पाकिस्तान शहरियत की हामिल मर्दों के लिए पाकिस्तान नेवी में मुख्तलिफ़ शोबाजात में आला पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देने के मौक़े। अब यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ़ शोबों में, और जैसे मुख्तलिफ़ शोबे आएंगे तो इसका मतलब अगर आपने इंटर किया हुआ है, मिसाल के तौर पर ICS FSC या D.Com किया हुआ है, या इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, ताकि डिप्लोमे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने मास्टर तक एजुकेशन हासिल की है या MPhil तक हासिल की है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, और इसके साथ साथ आपको हर कैटेगरी की तालीमी काबिलियत भी बताई जाएगी, उम्र की हद भी बताई जाएगी, और कद कम अज़ कम और अज़दवाजी हैसियत के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह अप्लाई करना है, आप मोबाइल के ज़रिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक हिंट दे दूंगा कि किस तरह अप्लाई करना है। उसके अंदर डेटा इंटर नहीं करूंगा, आप लोग खुद देखेंगे, खुद अपना डेटा इंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो ब्रांच है टेक्निकल ए, कैटेगरी ए है। इसमें मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 65% नंबर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक साइंस के साथ हो। अच्छा, यहाँ पर उम्र की हद 1 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 1 दिसंबर को यहाँ तक आपने उम्र की कैलकुलेशन करनी है। यानी कि 16 से 20 साल के दरमियान आपकी उम्र हो, या 16 से 20 साल उम्र हो। और 1 दिसंबर इसलिए कहा गया क्योंकि 1 दिसंबर से ही इनका शेड्यूल शुरू होगा, ये बैच शुरू होगा। कद कम अज़ कम 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। ये टेक्निकल के लिए बता रहा हूँ, 5 फुट 4 इंच यानी कि 162.5 सेंटीमीटर गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद है नेवल पुलिस रेगुलेटिंग सी कैटेगरी है। इसमें मैट्रिक साइंस हो या आर्ट्स हो, दोनों हों या दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक ही होगी। मजमूई तौर पर 60% नंबर। ओके। 1 दिसंबर 2025 तक इसकी भी वही है उम्र, हाँ उम्र। और उसके बाद कद कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, गैर शादीशुदा। उसके बाद मैरीन है जी, मैरीन मैट्रिक साइंस होना लाजमी है, मजमूई तौर पर 60% नंबर हो। 1 दिसंबर 2025 से 25 तक 17 से 21 साल उम्र होना ज़रूरी है मैरीन में। उसके बाद 5 फुट 6 इंच इसका कद ज़रूरी है। बिनाई 6x6 हो, गैर शादीशुदा। ओके। लेकिन ये मैं बता दूं, ये जो मैरीन वाले होते हैं ना, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। इनकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, या मेरे ख्याल में 6 महीने की, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। और बाकी दूसरी टेक्निकल हो गया, नेवल पुलिस हो गया, ये आसान होती हैं, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड आ जाती है, उसमें सिर्फ एजुकेशन के बारे में होता है। मैरीन के पहले मरहले में आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चालू होगा। उसके बाद नायब ख़तीब है जी, नायब ख़तीब मैट्रिक बमा किसी मंजूर शुदा मदरसे से दरस निज़ामी से फ़ारिग हो, आलिम का कोर्स किया हो। उसके बाद उम्र की हद 1 दिसंबर 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल हो, और 5 फुट 4 इंच कद है, शादी हो या गैर शादीशुदा। उसके बाद शेफ़ है जी, शेफ़ ये F कैटेगरी है, मैट्रिक साइंस या आर्ट्स, मजमूई तौर पर 50% नंबर। 1 दिसंबर 2025 से 16 से 20 साल, कद है जी 5 फुट 4 इंच, गैर शादीशुदा। उसके बाद है जी म्यूज़िशन जी कैटेगरी है, मैट्रिक हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन ऑल टू ऑल मैट्रिक वाली हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में भी जॉब्स आई हुई हैं, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, म्यूज़िशन हो गया। उसके बाद MTD यानी कि ड्राइवर, मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ हो, मोटर कार या जीप ड्राइविंग लाइसेंस हो। यहाँ पर देखिए, मोटर कार या जीप ड्राइविंग
दोनों में से कोई एक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक हो यानी कि मोटर कार मतलब कि कार का लाइसेंस होना लाजमी है। ओके, 1 दिसंबर 2025 तक 18 से 24 साल की उम्र होनी चाहिए ड्राइवर के लिए, और ये बहुत अच्छी जॉब है ड्राइविंग वाली। सेंट्री वर्कर खाकरोब मिडिल पास भी अप्लाई कर सकते हैं जी। 1 दिसंबर 2025 तक 17 से 21 साल उम्र हो। उसके बाद है पीटी ब्रांच। पीटी ब्रांच में क्या है कि पीटी ब्रांच मैट्रिक साइंस हो, 1 दिसंबर 2025 से 16 से 20 साल, और कद क्या है जी 5 फुट 6 बाई यानी कि 5 फुट 6.5 इंच ये कद है इसका। गैर शादीशुदा होना लाजमी है। अब दूसरी तरफ आ जाएं जिनकी क्वालिफ़िकेशन इस तरह की है। DAE को क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर। आईटी ब्रांच है ये। ऊपर वाली कौन सी ब्रांच थी? ऊपर वाली ये मेरे ख्याल में जो ब्रांच यहाँ पर दी गई है टेक्निकल नेवल पोजीशन, ये ब्रांचेस है। लेकिन जो ये वाली ब्रांच है ये है आईटी ब्रांच। ये बहुत अच्छी ब्रांच है और इसमें सारा इंटरनेट से रिलेटेड काम होगा। अब इसके अंदर कैटेगरी देख लेते हैं। ITT-1 मैट्रिक साइंस हो। DAE CIT कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50% नंबर हो जी। और उम्र की हद 18 से 22 साल है। 18 से 22 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर तक। और 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए। शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। उसके बाद LITT में DAE CIT कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग की फील्ड है और उसी से रिलेटेड एजुकेशन रिक्वायर है। उसके बाद जी ITA मैट्रिक साइंस हो। अच्छा, यहाँ पर तजर्बा भी मांगा हुआ है, 5 साल का तजर्बा हो LITT में। और ITA के अंदर कम से कम 10 साल का तजर्बा हो। और इसी एतबार से फिर उम्र भी उन्होंने ज़्यादा कर दी है, 27 से 32 साल है। ओके, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने हासिल की हो DAE की डिग्री। उसके बाद मैट्रिक साइंस 65% नंबर हो। मदरजीन में से किसी एक कैटेगरी में BTech में 50% नंबर या 2.5 CGPA कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने यानी कि डिप्लोमा किया हुआ हो। और उसके साथ साथ आपको मुलाजमत के दौरान क्या क्या चीज़ें मुहैया की जाएंगी। मरवजा तनख्वाह और अलाउंसेस के अलावा मुलाजमत के दौरान रिटायरमेंट पर पुरकशिश मुराआत और सहूलियात मुहैया की जाती हैं। यानी कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें मिलेंगी, जिसमें खाना पीना फ़्री होगा, इलाज वगैरह फ़्री होगा, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस भी होगी, और फैमिली रिहाइश अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन हैं। और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आपको बता दूँ कि 18 मई से इसको रजिस्ट्रेशन शुरू है और 1 जून 2025 तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। सिर्फ़ और सिर्फ 12-13 दिन है। आप लोग अगर संजीदा हैं तो आखिरी तारीख की इंतज़ार ना करें, अभी अप्लाई कर दें। तमाम उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हदायत के मुताबिक तैयार होकर जाएं। अब यहाँ पर हमने अप्लाई करना है कि किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ आप लोगों ने जी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों ने पाक नेवी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐड भी मिल जाएगा अगर आपने मुकम्मल पढ़ना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको फॉर्म को डायरेक्ट ओपन किया हुआ था इसलिए वो ओपन हो गया। आप लोगों ने बैक जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इसमें एप्लीकेशन का क्या है कि एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलर बैच B 2025 ये आपका बैच है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बैच। उसके बाद ब्रांच आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच कौन सी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ आपको मैंने कैटेगरीज बताई थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सेलर्स टेक्निकल ब्रांच के अंदर अप्लाई करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर PNR एंड SC है, टेस्ट डेट है, ये आप लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। PNR एंड SC मीन्स कि आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रख रहे हैं। तो अगर मिसाल तौर पर आप लाहौर से हैं तो लाहौर सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद टेस्ट डेट आप लोग अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जिसमें जून का महीना है और उसके अलावा डेट भी यहाँ पर मेंशंस हैं 10, 11, 12, 13। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 10 डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 जून 2025। उसके बाद टेस्ट टाइम अभी यहाँ पर मेंशन है 8 बजे देना चाहते हैं या 9 बजे, तो 8 बजे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्निकल ब्रांच में, वो भी यहाँ पर शो हो गई हैं, जो मैंने पहले आपको बता दी थी कि मैट्रिक साइंस वाला ही अप्लाई कर सकता है। यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है, सन डॉटर, अगर आप किसी भी यानी कि नेवल या शहीद के बेटे हैं तो आप लोग यहाँ पर उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी फ़ोटो देंगे। उसके बाद कैंडिडेट नेम, अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट CNAC नंबर, फादर नेम, फादर CNAC नंबर, जेंडर, ये इंटर करते जाएंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड होना चाहिए। यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अनमैरिड ही है। ओके। उसके बाद रिलीजन है, प्रोवेंस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, और इसके अलावा पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, ये इंटर कर देंगे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर फुल करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों मिसाल के तौर पर मैट्रिक साइंस है तो मैट्रिक साइंस ही करेंगे। बोर्ड है तो मिसाल के तौर पर लाहौर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड कर लेंगे। ऑब्टेन परसेंटेज कितनी बनती है वो आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर फिल करनी है। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर आएगी, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आप लोगों ने सिर्फ अप्लाई करना होता है, और उसके बाद आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं आफ्टर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट से पहले ही टेस्ट के बाद भी वो चेक कर सकते हैं, बल्कि वो टेस्ट से पहले चेक करते हैं। हाँ, टेस्ट से पहले सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लिख देंगे, और उसके बाद एंट्री होगी। जब एंट्री होगी उसके बाद फिर आपका फर्दर प्रोसीजर होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। उसके ऊपर टेस्ट डेट और टाइम भी मेंशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह।